नमस्कार। आज हम सबके जीवन से जुड़े एक बहुत बहुत अहम रिश्ते पर बात करने वाले हैं, दोस्ती। हाँ, दोस्ती। और इसे समझेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मशहूर निबंध मित्रता के नजरिए से, जो हमें एक YouTube वीडियो में मिला। तो इस चर्चा का मकसद है दोस्ती के सही मायने समझना, अच्छे बुरे साथी की पहचान और हाँ, संगति का क्या असर होता है, इस पर गौर करना। बिल्कुल। तो चलिए इस सोच को जरा गहराई से टटोलते हैं। बिल्कुल। और ये निबंध आज भी उतना ही प्रासंगिक है, खासकर उन युवाओं के लिए जो घर से निकलकर बाहरी दुनिया में कदम रख रहे होते हैं। हाँ। दोस्त चुनना उस वक्त एक बड़ी चुनौती होती है और जीवन की दिशा तय करने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। हाँ, ये बात तो है। निबंध भी शायद यहीं से शुरू होता है कि युवावस्था में दोस्त चुनना कितना अहम और मुश्किल काम है। कहते हैं उस उम्र में मन एक तरह से कच्ची मिट्टी जैसा होता है, जिसे कोई भी आकार दे सकता है। सही पकड़ा। कच्ची मिट्टी, जिसे अच्छा या बुरा कोई भी रूप दिया जा सकता है। और क्योंकि उस वक्त विवेक सही गलत की गहरी समझ वो पूरी तरह विकसित नहीं होती ना। हाँ बिल्कुल। तो फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। और यहीं एक कमाल की बात कही गई है कि लोग घोड़ा खरीदते वक्त तो कितनी जांच पड़ताल करते हैं, पर दोस्त बनाते वक्त उसके स्वभाव और आचरण पर ज्यादा गौर नहीं करते। ये सोचने वाली बात है ना। बिल्कुल। बस हंसमुख चेहरा देखा, थोड़ी अच्छी बातचीत कर ली और बस विश्वास कर लिया। हाँ, शायद दोस्ती में भावनाएं तर्क पर भारी पड़ जाती हैं कई बार। बिल्कुल। शुक्ल जी इसीलिए तो कहते हैं कि एक विश्वास पात्र मित्र मिलना वो किसी अनमोल खजाने से कम नहीं है। खजाना, हाँ। ऐसा दोस्त जिंदगी के लिए औषधि यानी दवा की तरह है, जो मुश्किल वक्त में ढाल बनता है, आपको संभालता है। सही कहा। एक अच्छा दोस्त हमें उत्तम संकल्पों में अच्छे इरादों में और मजबूत करता है, गलतियों से बचाता है, सच और मर्यादा के लिए हमारे मन में प्रेम जगाता है। और जब कभी हम हिम्मत हारने लगते हैं तो वही हौसला देता है। हाँ, वही हौसला देता है। एक तरह से वो सच्चा पथ प्रदर्शक, एक गाइड बन जाता है। और उसमें माँ जैसी कोमलता और सब्र भी होता है, ये भी कहा है। और ये भी जरूरी नहीं कि दो दोस्तों का स्वभाव या काम एक जैसा हो। अच्छा। हाँ, जैसे राम शांत थे, लक्ष्मण उग्र, फिर भी कितनी गहरी दोस्ती थी। अक्सर लोग उन गुणों की तरफ खिंचते हैं जो उनमें खुद नहीं होते। ये दिलचस्प है। वो कमी शायद दूसरा दोस्त पूरी कर देता है। बिल्कुल। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी है, बुरी संगति, जिसे निबंध में कुसंग कहा गया है। हाँ, कुसंग। और इसे कोई मामूली बात नहीं, बल्कि सबसे भयानक बुखार, ज्वर बताया गया है। हाँ, कुसंग यानी बुरी सोहबत को भयानक ज्वर इसीलिए कहा है क्योंकि ये सिर्फ हमारे आचरण, हमारी नैतिकता को ही नहीं, बल्कि हमारी सोचने समझने की शक्ति यानी बुद्धि को भी खत्म कर देता है। ये पैरों में बंधी उस चक्की की तरह है। चक्की? हाँ, जो लगातार नीचे पतन के गड्ढे में खींचती ही जाती है। बाप रे। और इसकी ठीक उलट अच्छी संगति एक मजबूत सहारे की तरह होती है। बिल्कुल, एक संभालने वाली भुजा की तरह। जो हमें गिरने से बचाती है और आगे बढ़ने में मदद करती है, उन्नति की ओर ले जाती है। हाँ, और एक और ध्यान देने वाली बात इसमें कही गई है कि बुरी बातें या फूहड़ मजाक वगैरह वो हमें बहुत जल्दी असर करते हैं। हाँ, ये तो होता है। मन पर बैठ जाते हैं। हाँ। शुक्ल जी आगाह करते हैं कि ऐसी बातों को ये सोचकर नजरअंदाज न करें कि अरे मुझ पर क्या असर होगा या मैं तो उसे सुधार दूंगा। ये सोच खतरनाक है। खतरनाक क्यों? क्योंकि होता ये है कि एक बार कीचड़ में पैर पड़ जाए तो इंसान थोड़ा लापरवाह हो जाता है। फिर वो ध्यान नहीं देता कि कहाँ कदम रख रहा है। धीरे धीरे बुरी आदतों से जो घिन होती है ना, वो खत्म हो जाती है। अच्छा। सही गलत की पहचान धुंधली पड़ जाती है, विवेक कुंठित हो जाता है और आखिर में इंसान खुद बुराई का भक्त बन जाता है, उसका गुलाम बन जाता है। तो सबसे अच्छा उपाय है बुरी संगत से ऐसे दूर भागना जैसे किसी छूत की बीमारी से। बिल्कुल। वो पुरानी कहावत है ना, काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पैलागी है। हाँ, सुनाए। कितना भी होशियार बनो, बुरी जगह का, बुरी संगत का असर तो पड़ेगा ही, थोड़ा ही सही पर पड़ेगा जरूर। आजकल वैसे जान पहचान बनाना तो बहुत आसान है ना? हाँ, बहुत आसान है। घूमने फिरने पार्टी करने वाले साथी तो आराम से मिल जाते हैं, पर क्या ये सच्ची दोस्ती है? यही तो सवाल है। शुक्ल जी इसी पर चेताते हैं कि ऐसी जान पहचान से फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। नुकसान
कैसे? ये लोग हमारे विवेक को, हमारी समझ को कमजोर कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो सिर्फ मौज मस्ती वाले साथी हैं तो उनमें वो गहराई नहीं होती जो एक सच्चे दोस्त में होती है। हाँ, और उन्होंने खासकर उन मनचले युवकों से सावधान रहने को कहा है। हाँ, मनचले युवक जो सिर्फ दिखावे और हल्की फुल्की बातों में जीते हैं, जिनके जीवन का कोई गहरा मकसद नहीं होता। बिल्कुल, उनसे ना तो सच्ची प्रीति मिलती है, ना मन को शांति, बस वक्त बर्बाद होता है। तो कुल मिलाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों का सार यही निकलता है कि दोस्ती जीवन का एक बहुत ही नाजुक और शक्तिशाली पहलू है। हाँ, बहुत शक्तिशाली। और इस रिश्ते को बनाने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि संगति का असर हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहता है। बिल्कुल, सच्ची दोस्ती जहाँ एक अनमोल सहारे की तरह हमें सही राह दिखाती है, मुश्किलों में थाम लेती है, वहीं बुरी संगत हमें पतन की तरफ धकेल सकती है। इसलिए दिल को साफ और बेदाग रखने के लिए बुरी सोहबत से बचना ही मतलब अनिवार्य है। सही कहा, अनिवार्य है। और जाते जाते शायद सबके लिए एक सोचने वाली बात हम छोड़ सकते हैं यहाँ पर क्या कभी ये सोचा है कि हम खुद कैसे वो दोस्त बन सकते हैं जिस पर कोई आंख मूंद कर भरोसा कर सके, जो दूसरों को गिरने से बचाए और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे? खुद वो औषधि या सहारा देने वाली भुजा कैसे बने? ये बहुत गहरा सवाल है सोचने के लिए। खुद वो मित्रों बनना जिस पर भरोसा किया जा सके।